हम आप लोगों के बीच आज बिहार एसएससी मैथ रीजनिंग स्पेशल सीरीज में लेके आए हैं एवरेज। एग्ज़ाम में एवरेज का बहुत वेटेज रहता है। जैसे आप बिहार एसएससी इंटर लेवल देखें, ग्रेजुएशन लेवल देखें, सब में औसत से क्वेश्चन पूछा गया है। 5-6 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और फुल कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, एकदम बेसिक से आपको रिजल्ट तक पढ़ाएंगे। दोस्तों, हम आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए हर रोज मोटिवेशन कोट लेके आते हैं, जो इस प्रकार है। कहता है कि जो अपने कदमों की काबिलियत पे विश्वास रखते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पे विश्वास रखते हैं, वो ही अक्सर मंजिल तक पहुंचते हैं। दोस्तों, ऐसे भी आप मेरे माजी हो, जब तक तोड़ोगे नहीं, छोड़ोगे नहीं, छोड़ना है भी नहीं, क्योंकि आपको बनना है पंचायत सचिव, आपको बनना है राजस्व कर्मचारी, आपको बनना है बिहार टीचर। तो आइए, मैथ मैजिक क्लास में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग आते हैं अपने चैप्टर औसत एवरेज की ओर। सबसे पहले कहा गया है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। n क्या है? यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। तो क्या कहा जा रहा है आपसे कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। हम क्या कहेंगे? तो यहाँ कहा गया है कि प्रथम n प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा। तो इसका औसत होगा कितना? n+1/2। क्या कहा गया है? कहा गया है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? क्या होगा? n+1/2 होगा। जैसे आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए कि प्रथम 93 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना हो तो क्या करेंगे? हम लोग करेंगे 93 + 1/2 कितना आएगा? 94/2 कितना आएगा आपका? 47। क्या होगा? तो प्रथम 93 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? तो 47 होगा। कितना होगा? 47 होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे। कहा गया है आपसे यहाँ पे कि प्रथम 51 प्राकृत संख्याओं का औसत हम लोग पढ़े हैं कितना? n+1/2। इसका क्या होगा? तो 51 + 1/2 कितना होगा? 52/2 कितना होगा? 26 यानी 26 कितना होगा? तो प्रथम 91 प्राकृत औसत कितना होगा? 26 होगा। अगला कहा जा रहा है क्वेश्चन आपसे कि प्रथम 85 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? कितना होगा ये देखते हैं। तो 85 कितना होगा? 85 + 1/2 कितना होगा? 86/2 कितना होगा आपका? 43 होगा ना? कितना होगा? सॉरी, कितना होगा यहाँ पे? 43 आंसर होगा आपका। 85 प्राकृत संख्याओं का औसत जो होगा ये 43 होगा। आइए आते हैं अगले प्रश्न पे। आपसे कहा गया है कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत कितना होगा। हम पहले पढ़ें कि प्राकृत संख्याओं का औसत तो n+1। आपसे कहा जा रहा है कि सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो आपका औसत होगा n+1। कितना होगा? सिर्फ ध्यान देना है n+1। आपसे कहा जाएगा कि प्रथम जैसे आप लोग एग्जाम्पल लेके देखें कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। या हम लोग यहाँ क्वेश्चन लेंगे कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। देखते हैं कि इससे मिल रहा है कि नहीं। तो 5 लेंगे तो 2, 4, 6, 8, 10 सभी को जब जोड़िएगा कितना आएगा?
तो आपका जाएगा 30। कितना आएगा? 30 आएगा ना। 30 में कितना है आपका 5 है, 5 से भाग कीजिएगा, अब कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। तो हम इससे कन्फर्म हो गए कि जितना सम संख्या दिया रहेगा, मतलब कि 50 प्रथम 10 हो 20 हो, क्या कर देंगे उसमें +1 कर देंगे, आपका उतना औसत होगा। जैसे आप देखिए यहाँ कहा गया है कि प्रथम 81 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो n+1 होगा, यानी 81 + 1 आपका कितना होगा? 82 होगा। कितना होगा? 82 होगा। ध्यान देंगे क्या कहा जा रहा है कि प्रथम 81 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 82 होगा। आइए अगले प्रश्न पे। आपसे कहा गया है कि आपसे क्या 15 + 1 कितना होगा? 16। अगला आपसे कहा गया है कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो जहां विषम संख्या दिया गया हो, जितना प्रथम विषम संख्या दिया गया हो उसका औसत उतना ही होगा। जैसे यहां दिया गया n, क्या होगा इसका औसत? इसका औसत आपका n ही होगा। क्या होगा? इसका औसत n ही होगा। जितना विषम संख्या दिया जाएगा उसका औसत उतना ही होगा। जैसे आपसे कहा जाए कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, हम क्या करेंगे? हम करेंगे 1 3 5 7 9, सभी को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 16 और 9 25। कितना है? 25। 25 में क्या करेंगे? 5 से भाग करेंगे, कितना आएगा आपका? 5। तो जितना प्रथम 5 दे, प्रथम 20 दे, जितना देगा उसका औसत का मान उतना ही आएगा जितना वो संख्या दिया रहेगा। जैसे आप इसको देखिए, कहा गया है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। क्या करेंगे? तो 20 दिया गया है तो इसका औसत कितना होगा? आपका 20 होगा। इसमें दिया गया है कि प्रथम 135 सम संख्या का औसत कितना होगा, तो 135 होगा। कोई दिक्कत आप लोग को? आइए हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पे। कहा गया है आपसे यहां कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं को वर्गों का औसत कितना होगा। हम पहले क्या पढ़े थे? हम पहले पढ़े थे कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है इसका होगा n+ कितना होगा, तो n+1 × 2n + 1/6। आपसे कहा जाए कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा, हम क्या कहेंगे? n+1 × 2n + 1/6 होगा। आइए हम प्रश्न पे देखते हैं इसको कैसे होगा। कह रहा कि प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा, तो हम इस फार्मूला पे इसको बैठाएंगे। कितना होगा, तो 25 + 1 × 2 × 25 + 1 बटा में 6। आइए होगा 26 × 51 बटा 6। इसको काटिएगा तो कटेगा 13 से, इसको काटेंगे 3 से, इसको काटेंगे 17 से। क्या करना है हमको, तो हमको करना है 17 × 13 कितना आएगा आपका 170 और 51 कितना होगा 221। कितना आपका आंसर होगा 221। कितना आपका आंसर होगा, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जो औसत होगा वो आपका होगा 221। आइए आते हैं अगले प्रश्न पे। आपसे कहा गया है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। आइए देखते हैं कैसे होगा इसका। तो हम लोग करेंगे 10 + 1 ×
2 गुना 10 प्लस 1 बटा में 6 कितना होगा? 11 गुना 21 कितना होगा? 11 गुना 21 बटा में 6। सो काटेंगे तो कटेगा आपसे 3 दूना 6 सतिया 21। आपका आंसर होगा 77/2। ये आपका प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत होगा। आइए हम देखते हैं अगले प्रश्न को। कहा गया कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा? तो कितना होगा देखिए, कहा गया 50, तो क्या करेंगे हम? करेंगे 50 प्लस 1 इंटू 2 गुना 50 प्लस 1 बटा में 6। इसका होगा 51 गुना 101 बटा में 6। इसके लिए क्या करेंगे? तो 17 तिया 51 दूतिया 6 कितना होगा? आपका आंसर होगा 1717/3 होगा प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। आइए आते हैं अगले प्रश्न पे। आपसे कहा गया है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत कितना होगा। हम क्या पढ़ते आए थे? तो हम पढ़ते आ रहे थे कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत पढ़े थे। अब क्या पढ़ेंगे? घनों का औसत पढ़ेंगे, क्यूब का औसत पढ़ेंगे। क्या होगा इसका? तो देखेंगे इसका n इंटू n प्लस 1 के पावर होल स्क्वायर बटा 4। आपसे कहेगा कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कितना होगा? तो n इंटू n प्लस 1/4 होगा। ठीक है, कितना होगा? n इंटू n प्लस 1/4 होगा। आपसे कहा गया है कि प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत कितना होगा। इस पे सेट करेंगे, इसको कीजिए तो सेट। कितना हो रहा है? तो 7 गुना 7 प्लस 1 के पावर 2 बटा 4 होगा 7 गुना 8 के पावर 2 यानी 8 गुना 8 बटा में 4। इसको काटिएगा तो आपका 2 से कटेगा, कितना होगा? 7 गुना 16 यानी 112 आपका जो है प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत होगा। कितना? तो आपसे पूछेगा कि प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत कितना होगा। तो 7 इंटू 7 प्लस 1 के पावर 2 बटा 4 आया करेंगे तो आपका 112 जो है प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत होगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे। आपसे कहा गया है क्वेश्चन कि 8 से 110 तक सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 5 से विभाज्य है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, जब भी आपसे कहा जाए कि 8 से 110 तक, चाहे क्रमागत क्या है, यहाँ लिखिए आप नोट में लिख लीजिए कि क्रमागत संख्याओं का
का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? क्या कहेंगे? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। आपको जब भी कहा जाए कि क्रमागत संख्याओं का औसत निकालिए, आप क्या कीजिएगा? प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिएगा, आपको क्रमागत संख्याओं का औसत मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रथम संख्या और अंतिम संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिएगा, आपको क्रमागत संख्याओं का औसत मिल जाएगा। आपसे यहाँ कहा गया है कि 8 से 110 तक सभी संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? क्या कहा गया आपसे? आपसे कहा गया है कि 8 से कितना है, तो 8 से लेके 8 से चलिएगा, तो 8 से लेके 110 तक सभी संख्याओं जो 5 से, किससे? जो 5 से विभाजन क्या है? 8 से 110 तक उन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? जो 5 से विभाज्य है। तो ध्यान दीजिए, 8 से चलना है आगे, तो 8 से चलेंगे तो क्या मिलेगा? जो 5 से विभाज्य होने वाली संख्या 8 से बड़ी कौन है? तो आपका 10 है। 10 से लेकर के कितना तक? 110 तक। 110 भी जो 5 से विभाजित है, तो 8 से 110 तक 8 से बड़ी कौन संख्या है? तो 10 है। तो 10 से 110 तक जो 5 से विभाजित संख्या है, वो सबसे छोटी जो है कौन होगा? तो फर्स्ट क्या? प्रथम संख्या जो होगी, क्या होगी? प्रथम संख्या आपका 110 होगी, और अंतिम कौन होगी? अंतिम संख्या जो है, सॉरी, क्या होगा? प्रथम संख्या 10 होगा, अंतिम संख्या जो है वो आपका 110 होगा, जो 5 से विभाजित है। प्रथम संख्या कौन होगा? प्रथम आपका 10 होगा, अंतिम 110 होगा, जो 5 से विभाजित है। क्या बताए हैं? तो ये क्या है? क्रम है आपका। 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जो है 110 तक पहुंचेंगे। कहाँ तक पहुंचेंगे? 110 तक पहुंचेंगे, जो 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो क्या हो गया? ये क्रम में है कि नहीं? ये क्रम में है। जहां भी क्रम की बात की जाए, जहां भी क्रमागत संख्या की बात की जाए, क्या करेंगे? प्रथम और अंतिम संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। आइए कैसे करेंगे इसको हम? तो इसको करना है आपको, प्रथम संख्या कौन है? 10 है, अंतिम संख्या कौन है? 110 है। क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। कितना आएगा? 120। 120 को काटिए, कितना आएगा? 60। क्या है? तो 8 से 110 तक सभी संख्या जो 5 से विभाजित संख्या हैं, उस सभी का औसत कितना होगा? 60 होगा। कितना होगा? 60 होगा। आइए अगले प्रश्न पे। कहा गया आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे कि 1 से 300 तक 19 से विभाजित सभी संख्या कितना है? क्या करना है? इसका अपने पास मैजिक ट्रिक है, सबसे आसान ट्रिक हम लोग आसानी से करेंगे। करना क्या है इसमें? करेंगे क्या करना है? तो 300 को भाग करना है किससे? 19 से। इस बार करना है 19 से। कितना आएगा? तो जब 300 को 19 से भाग कीजिएगा आप, तो आपको हमको यहाँ देखना है सिर्फ भागफल। क्या करना है? तो 19 से भाग करना है 300 में। भाग कीजिए, कितना होगा? 1 लगाइएगा,
19, अब बचेगा 11, 110, 19 बचे 95, 19 बचे 95, बचा कितना 15। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि हमको यहाँ देखना है भागफल। क्या देखना है? भागफल देखना है। हमें शेष फल को क्या करना है? इग्नोर करना है। क्या करना है? शेष फल को इग्नोर करना है। भागफल को ध्यान से देखना है। जो भागफल आएगा वही संख्या 19 से विभाजित होगा। तो आपका भागफल कितना आ रहा है? तो भागफल जो है 15 आ रहा है। मतलब 1 से 300 के बीच में 15 ऐसी संख्या है, 1 से 300 के बीच में 15 ऐसी संख्या है जो 19 से विभाजित होगी। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन आए क्या करेंगे? हम पहले भाग देंगे और देखेंगे कि भागफल कितना आ रहा है। जितना भागफल आएगा उतनी ही संख्या उससे विभाजित होगी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे। आपसे कहा गया है कि 1 से 600 तक 3 और 5 से विभाजित होने वाली सभी संख्या कौन है? कहाँ तक बोला है? 1 से 600 के बीच में 3 और 5 दोनों से क्या करेंगे? हम सबसे पहले 3 और 5 का एलसीएम क्या करेंगे? सबसे पहले 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, है ना। 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? आपका जो एलसीएम होगा वो होगा 15। कितना होगा? 15। इसके एलसीएम से बड़ी संख्या में क्या करेंगे? भाग करेंगे। इसके एलसीएम से क्या करेंगे? तो इसके एलसीएम से बड़ी संख्या में भाग करेंगे। आपका जो बड़ी संख्या कौन है? तो 600 है। 600 को आप 15 से भाग कीजिएगा, कितना भागफल मिलेगा आपको? 40 मिलेगा। मतलब 1 से 600 के बीच में 40 गो ऐसी संख्या है, 1 से 600 के बीच में 40 गो ऐसी संख्या है जो 3 और 5 से विभाजित है। कौन है? 3 और 5 से विभाजित है। आपसे कहा जाए कि इसका औसत कितना होगा, तो सबसे छोटी संख्या कौन है? जो 3 और 5 विभाजित है, दोनों से विभाजित होने वाली जो है वो कौन है? तो सबसे छोटी संख्या 15 होगी और सबसे बड़ी जो है 600 होगी, जो 3 से भी और 5 से विभाजित है। क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। कितना आएगा? ये आपका क्या होगा? ये आपका जो है औसत होगा। क्या होगा? औसत होगा ना। क्या होगा? औसत होगा। आइए अगले प्रश्न पे। आपसे कहा गया है कि 1 से 400 तक 3 या 5 से, वहाँ क्या था? वहाँ था कि 3 और 5 दोनों से। क्या था वहाँ पे? वहाँ पे क्वेश्चन कहा गया था कि 3 और 5 से दोनों से विभाजित होने वाली संख्या कौन थी? यहाँ कह रहा है कि 1 से 400 के बीच में 3 या 5 से, या तो 3 से या 5 से विभाजित हो। मतलब कि 3 और 5 दोनों से नहीं, 3 या 5 दोनों से। किससे? 3 या 5 दोनों से। चलिए देखते हैं कौन सी संख्या होगी। क्या करेंगे हम लोग करेंगे यहाँ पे 400 बड़ी संख्या में अलग अलग दोनों संख्याओं का क्या करेंगे? अलग अलग दोनों संख्याओं से भाग करेंगे और दोनों संख्याओं के कॉमन से जो कटता होगा उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, जब आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो आपका एलसीएम कितना आएगा? आपका एलसीएम आएगा, पूरा का एलसीएम आएगा आपका 15। इसको गुना कीजिएगा 5 से, कितना होगा? तो 5 गुना 400 होगा आपका 2000। ठीक है, इसको कीजिएगा, कटेगा 3 से, कितना आएगा? 1200। कितना आएगा? 1200। ये आपका आएगा 400। ठीक है, जब घटाइएगा, जोड़ के करिएगा तो 3200 माइनस 4 कितना आएगा? आपका आएगा 2800।
कितना आएगा 2800 बटा 15, कितना है 2800 बटा 15। इसको और जब काटिएगा और कैलकुलेट कीजिएगा तो इसको आप काट सकते हैं कैसे, तो 25 25 बचा 3 6 0, इसको काटिएगा तो 3 से कटेगा। ठीक है, अब आप आगे फिर इससे काटना चाहेंगे 3 से, तो 3 से 3 से नहीं कटेगा। आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 560 बटा 3। कितना आएगा 560 बटा 3 आएगा, है ना। कितना आंसर इसका आएगा 560 बटा 3 जो है वो इतना संख्या है, मतलब इसको क्या करेंगे हम लोग जो है भाग जब करेंगे 3 से तो सॉरी हम लोग इसको कितना आएगा आपका यहाँ 15 है। जब इसको काटिएगा तो 3 से कटेगा, 3 से जब इसको भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा, तो 3 से जब भाग करेंगे तो आपका जो भागफल होगा वो होगा कितना, आपका जो भागफल आएगा वो 1 5 6 कितना है 156 ऐसी संख्या होगी, 156 ऐसी संख्या होगी जो 3 या 5 से विभाजित है 1 से 400 तक में। 1 से 400 तक में 156 ऐसी संख्या होगी जो 3 या तो 3 से या तो 4 से विभाजित है ना। आइए अगले प्रश्न पे, कहा गया है आपसे कि 568 से 1028 तक 12 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी है। हम क्या करेंगे, आइए देखिए, इसको करना है सबसे पहले बड़ी संख्या में भाग करेंगे। ठीक है, किससे 12 से, माइनस छोटी संख्या में भाग करेंगे 12 से। आपका कितना आएगा, तो एलसीएम आएगा 12, 1028 माइनस 568, माइनस कीजिएगा तो 0.6 बचा कितना आपका, बच गया 9, मतलब क्या है 460 बटा 12, है ना। इसको भाग कीजिएगा तो कितना का भाग करके, आपका भाग करके आएगा 12 या 36, 3 12 8 96, मतलब जो है इसमें 38 संख्या ऐसी है, मतलब 568 से 1028 के बीच में, 568 से 1028 के बीच में 38 संख्या ऐसी है जो 12 से विभाजित होगी। कितना से, तो 568 से 1028 के बीच में 12 से विभाजित होने संख्या कितनी है, तो 38 गो। कितना है 38 गो ऐसी संख्या है जो 12 से विभाजित होगी। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। कहा गया है आपसे कि 680 से 990 तक 680 से 990 तक 4 या 6 से विभाजित होने वाली संख्या कितना है ना। कितना है, क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ तो ले करेंगे हम लोग कि क्या कर रहा है, या तो 4 से या 6 से, कितना से, या तो 4 से विभाजित होना चाहिए, या तो 4 से हो या कितना से हो, 6 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग जो है सबसे पहले करना इसमें कि दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, डिफरेंस निकाल लेंगे। 990 माइनस 680 बराबर कितना आएगा आपका 310, कितना आएगा 310। अब
ये 310 में क्या करेंगे, जो काम पहले करते थे या वाला में वैसे करेंगे। 310 बटा 4 प्लस 310 बटा 6 माइनस 310 बटा 12। इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा। इसका एलसीएम जो होगा वो आपका हो जाएगा 12। इसको गुना कीजिएगा तो होगा आपका 930। इसका होगा 620 माइनस 310। अब क्या होगा, जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको मिलेगा 1210। कितना मिलेगा, 1210 बटा 12 कितना आएगा, आपका आएगा 100। ये दोनों के बीच में ये कहाँ से कहाँ तक, तो 680 से 900 के बीच में। 680 से चलेंगे तो 900 के बीच में कुल 100 संख्या ऐसी है, कुल 100 संख्या ऐसी है जो क्या होगा आपका 6 से या किससे 4 से। 680 से 990 के बीच में, 680 से 990 के बीच में कितना संख्या है, कुल 100 संख्या ऐसी है जो या तो 4 से या 6 से विभाजित है ना, या तो 4 से या तो 6 से विभाजित है। आइए अगले प्रश्न पे। कहा गया है आपसे कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूरी को, कोई भी दूरी हो को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तथा उतनी ही दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल क्या होगी। क्या करेंगे, अगर हम ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको अगर इसको बी मान ले, इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, तो हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। 2 इंटू ए इंटू बी बटा ए प्लस बी, ये आपका होगा औसत चाल। क्या होगा, ये आपका होगा औसत चाल। जब भी ऐसा दिया गया हो, ध्यान दीजिए, जब भी ऐसा दिया गया हो हम क्या करेंगे, 2 इंटू ए इंटू बी बटा ए प्लस बी। अब इसको सोल्व कीजिएगा, इसको अगर सोल्व करना चाहिए तो ऐसे इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे, यहाँ लिखेंगे 2 गुना 20 गुना 30 बटा 20 प्लस 30। कोई दिक्कत, आगे आइए, इसको आप कर सकते हैं 1200, गुना कीजिएगा 1200 आएगा, इसको लिखिए 50, इसको काटिएगा, इसको जब काटिएगा आप तो कितना से कटेगा, इसको काटने के लिए आपको जब काटिएगा तो मिलेगा 24। कितना, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। जो क्या है, इसका औसत चाल है। कितना है, तो इसका औसत चाल आपसे पूछे क्या कहेंगे, 24 किलोमीटर, सॉरी कितना है, 24 नहीं है, 24 नहीं है, कितना है, तो 24 है। कितना है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसका औसत यानी एवरेज चाल है ना। कितना है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत चाल है। आइए अगले प्रश्न पे।
आपसे कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उतनी ही दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो संपूर्ण यात्रा का औसत चाल क्या होगा। हम क्या करेंगे, इसको वैसे ही बनाएंगे जैसे पिछला क्वेश्चन को बनाए हैं। क्या करना है इसमें करना है 2 × 40 गुना 60 बटा 40 प्लस 60 कितना आएगा 4800 बटा 100 काटिएगा आएगा आपको 48। कितना आएगा 48। इसका स्पीड कितना होगा, एवरेज स्पीड कितना होगा, तो एवरेज स्पीड जो होगा वो होगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना होगा, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत चाल होगा ना। 48 किलोमीटर प्रति घंटा जो इसका औसत चाल होगा। आइए अगले प्रश्न पे। आपसे कहा गया है कि यदि व्यक्ति क्या है, यदि कोई व्यक्ति P दूरी को x चाल से, Q दूरी को y चाल से, R दूरी को z चाल से तय करता है तो संपूर्ण यात्रा का औसत चाल क्या होगा। क्या होगा, संपूर्ण यात्रा का औसत चाल क्या होगा। क्या करेंगे हम लोग इसको ले करेंगे कि P प्लस Q प्लस R बटा P बटा x Q बटा y प्लस R बटा z। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए क्या होगा मेरा औसत फार्मूला, तो आपका जो है औसत का फार्मूला होगा क्या होगा, तो P प्लस तीनों दूरी को जोड़ देंगे बटा में क्या करेंगे, पहला दूरी को पहला समय से भाग करेंगे प्लस दूसरा दूरी को दूसरा समय से चाल से भाग करेंगे प्लस तीसरा दूरी को तीसरा चाल से भाग करेंगे और सभी को ऐसे कैलकुलेट करेंगे, आपको संपूर्ण यात्रा का औसत चाल मिल जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। कहा गया है कि 80 किलोमीटर की दूरी को, आपसे क्वेश्चन कहा गया है कि 80 किलोमीटर की दूरी को 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 90 किलोमीटर की दूरी को 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 60 किलोमीटर की दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो संपूर्ण यात्रा का औसत चाल कितना होगा। क्या करेंगे हम लोग, जो सभी दूरी को पहले आपस में जोड़ देंगे ना, जितना भी दूरी दिया गया है, जैसे 80 प्लस 90 प्लस 60 बटा 80 प्लस 16, 90 प्लस 18, 60 बटा 12 यानी आपका हो जाएगा 230 बटा 5, 5, 5। ठीक है, ये आपका होगा, ये आपका होगा 230 है ना। कितना होगा, तो ये होगा 230 बटा 15। ये आपका औसत चाल कितना होगा, तो आपका औसत चाल जो होगा वो कितना होगा, 230 बटा 15। कितना है, 230 बटा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये इसका औसत यानी एवरेज चाल कितना होगा, तो 230 बटा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखिए। आपसे कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूरी के P भाग को x चाल से, Q भाग को y चाल से तथा R भाग को z चाल से तय करता है
तो संपूर्ण यात्रा का औसत चाल क्या होगा ना। कहा गया है यदि कोई व्यक्ति p भाग को x चाल से, q भाग को y चाल से, r भाग को z चाल से तय करता है तो संपूर्ण यात्रा का औसत चाल क्या होगा। हम क्या करेंगे, संपूर्ण यात्रा के औसत चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 1/p/x प्लस q/y r/z कर देंगे। ठीक है। जब भी हमसे कहा जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूरी के p भाग को एक चाल से, q भाग को y चाल से, r भाग को z चाल से तय करता है तो संपूर्ण यात्रा का औसत क्या होगा, 1/p/x प्लस q/y प्लस r/z होगा, है ना। आइए हम लोग देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न को। मैजिक अच्छा लगा हो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करना न भूलेंगे दोस्तों।